हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। और तैयारी के क्रम में आपको तो पता ही है कि पीवाईक्यू कितना अहमियत रखता है। तो इसीलिए हमने पीवाईक्यू जो है पूरे 20 वर्षों का आपके सामने लेकर आया हूँ, मतलब 2005 से 2024 तक का। इसी क्रम में हिस्ट्री का पीवाईक्यू आपको मिल चुका है, जियोग्राफी का पीवाईक्यू आपको मिल चुका है। अभी जो मैं पीवाईक्यू ला रहा हूँ ये है अर्थशास्त्र का पीवाईक्यू। ऐसे इकोनॉमिक्स का ज़्यादा वेटेज है नहीं, लेकिन रिजल्ट कराने के लिए एक क्वेश्चन भी बहुत मायने रखता है। एक क्वेश्चन इधर या उधर हुआ तो रिजल्ट अप या डाउन हो सकता है। तो किसी भी चीज़ को इग्नोर करके नहीं चलना है। तो आपको लेके चलते हैं इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ष 2024 में बीपीएससी द्वारा अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन जो जो पूछे हैं उनको हम देखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह पहला प्रश्न जो है पूछा है कि कुल जमा का अनुपात, क्या बोला है, कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए उसे क्या कहते हैं। उससे नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR बोलते हैं, ठीक है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। ये जो है बैंक आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों को जब अपना लोन देती है तो कुछ पैसे रख लेती है ताकि अगर बैंक दिवालिया हो गया तो उसे खुद को बचाने के लिए रख लेती है, ठीक है। जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है। जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है, तो केंद्रीय वित्त, ठीक है। अगला है राजकोषीय नीति का एक उपकरण क्या है। राजकोषीय नीति का एक उपकरण क्या है, तो इसका काम है टैक्स वसूलना, ठीक है, कर। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, तो ग्रे यानी भूरी क्रांति, ठीक है। तो भूरी क्रांति का संबंध किससे है, तो उर्वरक से है। किससे है, उर्वरक से है। भारत में किस क्षेत्र में वैश्वीकरण से संबंधित अधिक लाभ हुआ है, तो हुआ आईटी क्षेत्र में अधिक लाभ हुआ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु क्या था, तो कृषि पर ध्यान देना था। और सेकेंड का क्या था, इंडस्ट्री था, ठीक है। सेकेंड सेकेंड पंचवर्षीय योजना का ध्यान केंद्रित किया वो इंडस्ट्री पे किया गया था। नेक्स्ट है साधन लागत पर एनएनपी किसके बराबर होता है, तो साधन लागत पर एनएनपी जो है राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। किसके बराबर, तो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान कोई भूमि नहीं रख सकता क्या कहलाता है, तो है भूमि सीमा कहलाता है, ठीक है। एनएसएसओ के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बाल भागीदारी की दर कितनी वृद्धि हुई थी, तो हुआ था 23.3% से 37% तक वृद्धि हुई थी। आगे देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी कि एस एफ बी के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंड कितना क्या है, तो न्यूनतम शुद्ध संपत्ति का 1,000 करोड़ रुपए है। ओके, अब आगे देखेंगे हम वर्ष 2023 के प्रश्नों को। ऐसे इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट के लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। वैश्विक जीडीपी का लगभग 85% एवं विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कौन सा संगठन करता है, तो ये करता है G20 करता है, ठीक है। अब तो G20+1 हो गया है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। और विश्व की सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है, विश्व की सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है, तो है कुवैती दिनार। अब हम आते हैं वर्ष 2022 में पूछे गए बीपीएससी के प्रश्नों पे। तो इसमें है अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने एवं रोजगार निर्माण की अधिनियम रोजगार निर्माण किस अधिनियम का उद्देश्य रहा है, तो ये रहा है सेज का, ठीक है। सेज अधिनियम 2005 का रहा है। क्या रहा है इसमें, तो अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, ठीक है, वस्तु और सेवाओं का निर्यात को बढ़ावा देना और रोजगार निर्माण रहा है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस,
भारत सरकार द्वारा अपनाई गई पीडीएस, न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बफर स्टॉक के रख रखाव को किस नीतिगत उपाय में रखा गया है? ये रखा है कृषि विपणन प्रणाली में इसको रखा गया है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को किस संपत्ति ने अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? तो किस समिति ने इसको अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? तो दिया है एस राघवन समिति ने। नेक्स्ट है मानव संसाधन विकास किस पंचवर्षीय योजना का विषय रहा है? तेरह 8वीं पंचवर्षीय योजना का विषय रहा है। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी? एक की थी यूनियन बजट 1992-93 में। किसमें किया था? 1992-93 में, जिस समय 1992 में हमने एलपीजी अपनाया था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया था। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो एनएसएसओ, वर्तमान में एनएसओ करता है। अगला है बिहार में कृषि आधारित उद्योग को, बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो अनाज आधारित खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। अब आते हैं वर्ष 2021 में पूछे गए बीपीएससी के प्रश्नों पे, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं तो घबराना नहीं है, ये तो बहुत जल्दी निपट जाएगा। अगला है भारत में अखबारी कागज उद्योग किस स्थान पर अवस्थित है? तो है नेपानगर, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो रानीगंज, पश्चिम बंगाल में खोदा गया था प्रथम कोयला खान। कहाँ? तो रानीगंज, पश्चिम बंगाल में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो वो है भील। नेक्स्ट है भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से। ओके, देखिए इकोनॉमिक्स में समितियां पूछती है, आप देखेंगे तो समिति मिल जाएगा आपको। किस योजना से एनपीएस को पेंशन फंड, फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है? तो है राष्ट्रीय पेंशन योजना से किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो नेक्स्ट है भारत की उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो जीवंत ग्राम कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? जीवंत ग्राम कार्यक्रम। किस योजना के तहत जल भृतों के पुनर्भर्जन में वृद्धि, वर्षा संचयन संरचना का निर्माण एवं जल निकायों की मरम्मत और नवीकरणीय किया जा रहा है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किया जा रहा है। बिहार के किस जिले में सिल्की सिटी, यानी कि देखिए इसको सिल्की लिखा है, सिल्क सिटी होना चाहिए। ठीक है, सिल्क सिटी किसे नाम जाना जाता है? तो ये भागलपुर। एक्चुअली ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन था और यहाँ भी मिल गया आपको। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय और वास्तविक आय में वृद्धि से क्या पता चलता है? इसे आर्थिक विकास का सूचकांक पता चलता है। अगला है सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारिया आयोग। सी रंगराजन समिति किससे संबंधित है? मैं समिति बोला था, समिति एक पूछता है इसमें। देखिए सरकारी आयोग भी पूछ रहा है, सी रंगराजन समिति भी पूछ रहा है। तो गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए जाना जाता है सी रंगराजन समिति। पारेख समिति किससे संबंधित है? देखिए पारेख समिति है किससे संबंधित है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से संबंधित है। ठीक है, अगला है नरसिम्हन समिति। नरसिम्ह समिति किससे संबंधित है? तो बैंकिंग क्षेत्र सुविधा से संबंधित है। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया? तो वर्ष 2017 में अलग किया गया। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। अब हम बात कर रहे हैं अगला
तो गरीबी कल्याण रोजगार यानी कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2020 में शुरू किया गया? तो ये खगड़िया जिले से शुरू किया गया। कौन सा अभियान? तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान। अगला है बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो 7 विभाग शामिल हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा 2021 भी खत्म हो गया, अब आते हैं 2020 पे। हम आते हैं 2020 को देखते हैं। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियों को मापने के लिए कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक जारी करती है? तो ये कहते हैं सीएसओ जारी करती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या कार्यालय जारी करती है, सीएसओ जारी करती है। ठीक है, किस योजना का उद्देश्य किसानों की डीजल और किरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है? तो है पीएम कुसुम योजना को का उद्देश्य। ठीक है, भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो ये एसबीआई शामिल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को शामिल किया गया है। भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से है। ओके, तो ये हो गया हमारा 2020 भी खत्म। अब आते हैं 2019 पे देखते हैं। दिल्ली मुंबई औद्योगिक आर्थिक गलियारा किस देश के सहयोग से विकसित किया गया है? दिल्ली और मुंबई आर्थिक गलियारा किस देश के सहयोग से विकसित किया गया है? तो एक किया गया जापान के सहयोग से विकसित किया गया है। अगला समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? इसका है आर्थिक विकास व सामाजिक सुधार करना। समुदाय विकास कार्यक्रम का आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक विकास व सामाजिक सुधार करना है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो एक किया गया छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। एकीकृत ग्रामीण विकास योजना छठी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? ये राजस्थान में शुरू किया था। अंत्योदय कार्यक्रम राजस्थान में शुरू किया गया था। ईपीजीसी का पूर्ण रूप क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ठीक है, ईपीजीसी का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, सीएसीपी। अब बात करते हैं हम 2018 की। भारत सरकार की नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है यानी कि थिंक टैंक है, में नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, भारत यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। ठीक है, अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए किस किस औसत शीर्षक विकास दर का लक्ष्य रखा गया? तो 4.0 का लक्ष्य रखा गया था। कौन औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित कौन औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी नहीं है यानी कि डिजिटल इंडिया? औद्योगिक विकास कैसे होगा? डिजिटल इंडिया से नहीं होगा। अगला है पूरा यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा प्रदान करना यानी कि प्यूरा बोलते हैं, PURA प्यूरा बोलते हैं। ठीक है, प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। किसने गरीबी निवारण की प्रभावपूर्ण अर्थ के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो मोहम्मद यूनिस ने दिया था, मोहम्मद यूनिस ने दिया था। आगे हम बात करते हैं मनरेगा का क्या उद्देश्य है? तो ग्रामीण आय को बढ़ाना है मनरेगा का उद्देश्य। 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंतिम दौर में हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन कौन करता है? तो बीज उर्वरक जल तकनीक करता है। ठीक है, हरित क्रांति का अच्छा उदाहरण कौन प्रस्तुत करता है? यही करता है, बीज उर्वरक और जल तकनीक। हरित क्रांति में इसी फोकस किया गया था ना। बिहार में किस प्रकार की उद्योग को बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो है कृषि आधारित उद्योग। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो पहली बार 2006-07 में प्रकाशित किया गया था। अब हम बात करते हैं 2017 में बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों पे। इसके अंतर्गत पहला हमारा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है? तो असंगठित क्षेत्र। अगला है भारत में कृषि अनुमानित
भारत में कृषि पुनर पुनर्वित्त यानी कि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का क्या नाम है? तो कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक नाम है इसका, ठीक है। यानी गांव में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई है, ठीक है। इसका तो कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक की। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो 1 हेक्टेयर से कम। अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया यहाँ पे। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो सेवा क्षेत्र में है। अगला है, किसे वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं किया गया है? वैश्वीकरण में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी को का विनिवेश को सम्मिलित नहीं किया गया है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो वर्ष 2005 से लागू हुआ। शब्द संक्षेप यानी कि ट्रिम्स से क्या बनता है? तो व्यापार संबंधित निवेश उपाय बनता है। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो 1 जनवरी 2015 को आया था। साक्षरता सक्षमता उपागम किससे संबंधित है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। आगे बात करते हैं, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों या महिलाओं दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है? तो बिहार में सबसे न्यूनतम है। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कैसा है? तो न्यूनतम से दूसरा है। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो पटना में किया गया है। अब बात करते हैं वर्ष 2016 के प्रश्नों पे। यहाँ है, व्यापार करने की सुविधा व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक समूह बनाता है और प्रकाशित करता है। कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो निर्यातकों पर अधिक कर लगाना ये सक्षम नहीं है। भारत में सेवा कर सिफारिश से लागू हुआ था, किसके सिफारिश से लागू हुआ था? तो राजा जे चेलैया समिति की सिफारिश से सेवा कर जो है लागू हुआ था। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो VK RV राव ने की थी। किसने? VK RV राव ने की थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का आकार या आधार क्या था? तो किस मॉडल पर था? तो हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पे थी? तो PC महालनोबिस पे मॉडल पर आधारित थी। अगला है, कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्य सरकार एकत्रित करती है एवं आवंटित किया जाता है? तो अष्टम शुल्क। कौन सा? अष्टम शुल्क। राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम माह जो है किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। आगे देखते हैं, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? तो एक किया गया है नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन किया गया है कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है किससे? तो रोजगार सृजन, वित्तीय समावेशन और सार्वजनिक वितरण से संबंधित है। जीविका का संबंध किससे है? रोजगार सृजन, वित्तीय समावेशन और सार्वजनिक वितरण से संबंधित है। बिहार में SPUR, ठीक है, परियोजना का संबंध किससे है? तो नगर निगम वित्त से है। अब हम बात करते हैं वर्ष 2014 में पूछे गए प्रश्नों पर। जो 2014 में जो प्रश्न पूछा है उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। भारत में मध्य अर्ध दशक में अपनाए गए महालोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? तो भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में था, ठीक है, जिसे मैंने बोला PC महालोबिस प्लान, ठीक है। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1955 में की गई थी। और 1955 में ही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था SBI के रूप में स्थापित हुआ था। और 1956 में LIC भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। और 1957 में पहली बार 1 रुपए के सिक्का का प्रचलन किया गया था। रुपए का प्रचलन सिक्के में हुआ था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1964 में हुई थी। भारत निर्यात आयात बैंक
यानी कि एग्जिम बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1982 में हुई थी। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1987 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ओपन जनरल लाइसेंस का संबंध किससे है? तो विदेशी व्यापार से है। ट्राइसेम का संबंध किससे है? तो रोजगार से है। ट्राइसेम का संबंध किससे है? तो रोजगार से है। ओपन जनरल का संबंध किससे है? ये विदेश व्यापार से है। थोक मूल्य सूचकांक का संबंध किससे है? तो मुद्रास्फीति से है। थोक मूल्य सूचकांक संबंध किससे? मुद्रास्फीति से है। नगद रिजर्व अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो का संबंध किससे है? तो ऋण नियंत्रण से है। ये 2024 का देखें तो पहला ही क्वेश्चन था जो आपको वहां मिला था, CRR। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है? तो है वित्त मंत्रालय। ठीक है, कौन है? वित्त मंत्रालय। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? तो 2011-12 में पेश किया गया। ब्याज भुगतान कौन सी मद है? तो राजस्व व्यय की मद है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस संगठन द्वारा संकलित किया जाता है? तो आता है CSO के द्वारा किया जाता है। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा कहलाती है, यानी कि हॉट मनी कहते हैं इसे। ठीक है, जो तुरंत पलायन कर जाए। कौन सी फसल को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कौन सी फसल को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं किया गया? तो तिलहन को शामिल नहीं किया गया था, वहां पे दलहन ये सब था। किस वर्ष कृषि और संबंध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी? तो वर्ष 2002 और 3 में हो गई थी। भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए शामिल है बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश। अब बात करते हैं हम, राष्ट्रीय कृषि नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो ये वर्ष 2000 में घोषित की गई थी। समुद्रीय मत्स्य नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो 2004 में घोषित की गई थी। नवीन विदेशी व्यापार नीति किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 2014 में घोषित किया गया। और साथ में वित्त आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1978 में की गई थी। अब यहाँ हम देखते हैं वर्ष 2012 में पूछे गए प्रश्नों को। पहला इसमें, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? तो 1970 और 80 के दौरान हुआ था। ठीक है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एक मिनट मैंने तो आंसर लगाया ही नहीं। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को हुई थी। बिहार में उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है, कहाँ स्थित है? तो पटना में है। अब आते हैं हम वर्ष 2008 पे। इसमें कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन था ही नहीं। देख लेते हैं इसमें। भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाना जाता था किस नाम से? भारत सहायता क्लब से। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किसे है? तो बिक्री कर से है। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? समष्टि आर्थिक वृद्धि था। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त मंत्रालय के सचिव के। नेक्स्ट है, भारत में योजना अवकाश की अवधि 1966 से 1969। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। ठीक है, यहाँ है राजकोषीय घाटा यानी बजटीय घाटा का योग और सरकार का बजट ऋण तथा दायित्व। राष्ट्रीय घाटा का डिफिनेशन बोले या उसका अर्थ यही होता है। ठीक है, यानी कि बजटीय घाटा का योग और सरकार का बजट ऋण तथा दायित्व। और 2008 में भी क्वेश्चन नहीं था, चलिए बहुत कम था। अब लास्ट ओवर ही हम लोग बढ़ रहे हैं। भारत अमेरिका परमाणु संधि के संबंध में अमेरिका का कौन सा कानून विवादास्पद है? तो हाइड एक्ट विवादास्पद है। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सुशील कुमार मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब बात करते हैं 2005 और अंतिम ईयर। भारत में जनसंख्या वृद्धि के
इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो ये कहलाता है 1921। ठीक है, जनसंख्या का विभाजन बिफोर बोलते हैं जो को है ये, इसको जनसंख्या विभाजन दिवस यही है। इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा था ये। प्रत्यक्ष करों में किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो निगम कर से सरकार को अधिकतम कर की प्राप्ति होती है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में हुई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान या अंश क्या होता है? बढ़ता जाता है, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता जाता है। राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं, कौन नहीं है? तो ब्याज दर उपकरण इसका नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? तो यह सेवा कर है, ऐसा सेवा क्षेत्र है। आर्थिक नियोजन का विषय क्या है? विषय है किस कहाँ का? तो समर्चित सूची का विषय है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? पीसी महालोबिस ने तैयार की थी। पीसी महालोबिस ने। भारत में राष्ट्रीय आय सामांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो एनएसओ के द्वारा किया जाता है। ठीक है। भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पिछले 20 वर्षों का बीपीएससी में पूछे गए अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।